जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज हम आपको भेड़ बकरियों की ऐसी बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तकरीबन जिसको हम कहते हैं लाइलाज है। तो ये एक वायरस की बीमारी है जिसको हम आम ज़बान में कह देते हैं काटा। पीपीआर कहते हैं इसको, पेस्ट डिस्पटाइटस रूमिनेंट। इसके अलावा इसके बाद जो हम इसका फ़ील्ड में हम नाम यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो बेसिकली है स्टोमाटाइटस नीमोइंट्राइटिस। तो हम आपको आज इसकी वजह बताते हैं क्यों होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज है क्या। ये ऐसी बीमारी है कि अगर किसी फ्लाक में आ जाए तो इसमें जो है वो एनिमल की डेथ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 70% डेथ हो जाती है अगर इसको सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। तो इसमें अब हम आपको इसकी ये फर्स्ट टाइम जो आया था वर्ल्ड में, ये 1942 में आया था साउथ अफ्रीका में। तो ये एक वबा की शक्ल में आया था। काफ़ी सारे जो स्मॉल रूमिनेंट्स है जिसमें भेड़ बकरियां थी वो एक्सपायर हो गई थी इसमें। तो जैसे मैंने को पहले बताया कि ये एक वायरस का मर्ज़ है और वायरस का इलाज जो है वो यहाँ बहुत मुश्किल है। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी जो अलामात होती हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अलामात में सबसे पहले जो होता है ना, जानवर को 104 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है। तो इसके साथ जो दूसरी अलामत हम देखते हैं उसमें मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम स्टोमाटाइटस से मुराद है कि पूरे इसके जो मुंह के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, छाले हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इवन के बाहर भी छोटे छोटे दाने महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो स्टोमाटाइटस हो गया, इसके बाद इसमें जो कंडीशन बनती है उसको नमूनिया भी आ जाता है। इसमें नमूनिया में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सांस के मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि टेम्परेचर तो हो गया, मुंह के अंदर पानी आना भी शुरू हो गया, तो इसमें नज़ला हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बड़े गाढ़े कलर का इसमें मवाद आता है। जिस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये पस टाइप, पीप टाइप आता है इसमें ना। तो ये नमूनिया की हालत में ये होता है। इसके बाद इसमें और अलामत जो होती है वो इंट्राइटस की होती है। इंट्राइटस कहते हैं कि आंतों के अंदर सोजिश का आ जाना, और वो ज़ाहिर किस तरह होती है कि वो जो है एनिमल उसको डायरिया लगा रहता है, और डायरिया भी सवियर किस्म का होता है। तो ये इसकी जो है वो अलामात हैं, मतलब मुंह में हो गई, इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो गई, सांस की नाली में हो गई, और ये डायरिया की शक्ल में हो गई। अच्छा, अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। अब इसका इलाज भी वैसे है जिस तरह एक साइन है उसके आगे उसका इलाज हम देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें होता है स्टोमाटाइटस। स्टोमाटाइटस से मुराद है कि मुंह के अंदर मुंह की सोजिश हो जाना। तो उस सोजिश के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सोमोजेल लगा सकते हैं। इसके बाद ग्लिसरीन और जिंक ऑक्साइड को मिक्स करके इसका पेस्ट बना के वो हम मुंह में लगा सकते हैं। तो ये तो स्टोमाटाइटस का इलाज। अब हम बात करते हैं इसमें नमूनिया की। जो नमूनिया होता है कि उसमें हम एक तो क्योंकि टेम्परेचर भी होता है, उसमें हम लाक्सन यूज़ करेंगे। लाक्सन के साथ जो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो कम्बिनेशन में होगी। जिस तरह हम जेंटामाइसिन और टाइलोमाइसिन का जो मार्केट में कम्बिनेशन आ रहा होता है, टीजी के नाम से, इसमें इंपोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक। तो इसके बाद एक और कंडीशन होती है इसमें जो इंट्राइटस की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इंट्राइटस में आंतों की जो है वो सोजिश हो जाती है। उन आंतों की सोजिश के लिए अब हम यूज़ करेंगे, उसको हम दे सकते हैं ये जो स्कोर एक्स आ रहा है हमारा, मतलब कि एंटी डायरियल, वो देते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए तो उसमें हम रिंगर लैक्टेट में हम इस्तेमाल कर देते हैं फ्लैजल 50 से 100 ml तक एक बकरी को हम यूज़ करते हैं। तो वो आईवी थेरेपी करके हम इसको मतलब कि सेव कर सकते हैं अपने एनिमल को। तो जो रिंगर है वो हम इसमें 500 ml तक भी लगा सकते हैं। तो उसमें दो काम होते हैं, एक तो डायरिया कवर हो जाता है, दूसरा उसमें जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस है तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें डायरिया में जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें हम एक और ओरली जो दे सकते हैं वो निमकोल दे सकते हैं।
तो निमकोल देना भी चाहिए। एक साशे 1 लीटर में मिक्स करके तो वो हम उसको एनिमल को हमें पिलाना चाहिए। तो इसमें निमकोल जो है वो जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो ख़ुद भी बना लेते हैं। उसमें 1 लीटर पानी लेके उसमें 7 से 8 चम्मच चीनी के डालते हैं, 2 चम्मच नमक के डाल देते हैं और 1-2 उसमें लीमू मिक्स कर देते हैं, तो वो भी उनका जो एक किस्म का निमकोल तैयार हो जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवरों में जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है उसको कवर किया जा सकता है। तो ये एक जानवरों में आपको मैंने पहले बताया है जानलेवा मर्ज़ है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके इसको अगर फार्म में आ जाए तो उसको कवर कर लें। तो उसमें एक और बात है कि इसमें जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं तो वो प्राइवेट भी आ रही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही होती है। तो उसमें जो भी है उसमें आप कोल्ड चेन का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। तो आप उनको ये वैक्सीन जो है वो मोस्टली जो इधर पंजाब में है वो अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक लगाई जा सकती है इसको ना। तो ये एक लाइफ में एनिमल को एक दफ़ा लगनी ज़रूरी है। तो ये थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।